बच्चों हमने चैप्टर 4 पढ़ा था, किसके बारे में था? मिसेस कल्पना चावला के बारे में। और उनका उस चैप्टर के थ्रू क्या मैसेज था? उनके द्वारा यही मैसेज दिया गया था बच्चों कि सक्सेस इज़ पॉसिबल, यानी जो सफलता है वो संभव है। हमें उसके लिए क्या करना होता है? हमें उसके लिए बहुत हार्डवर्क करना होता है। तो बाय डूइंग हार्ड वर्क वी कैन अचीव एवरीथिंग इन आवर लाइफ, यानी हार्ड वर्क जब हम करेंगे तो हम हमारे लाइफ में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज बच्चों हम पढ़ेंगे एक पोअम, और उस पोअम का नाम है ब्यूटी। ब्यूटी मीन्स सुंदरता। तो चलिए उस पोअम को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ब्यूटी इज सीन, सुंदरता जो है वो देखी जा सकती है। ब्यूटी मीन्स सुंदरता, और सीन यानी देखना, तो सुंदरता को देखा जा सकता है। कहाँ कहाँ? इन द सनलाइट, यानी सनलाइट जो है, सूरज की जो रोशनी है उसमें हम क्या देख सकते हैं? ब्यूटी देख सकते हैं। देखिए बच्चों फोटो में ये कितने सुंदर लग रही है ना सनलाइट। तो यहाँ भी हम क्या देख सकते हैं? ब्यूटी देख सकते हैं। आगे देखिए, द ट्रीज़, ट्रीज़ यानी पेड़ों में, द बर्ड्स जो सुंदर सुंदर पक्षी होते हैं उनमें भी हम क्या देख सकते हैं? ब्यूटी देख सकते हैं। कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, यानी कॉर्न क्या होता है बच्चों? मक्का जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके खेतों में ये देखिए, ठीक है, एंड पीपल वर्किंग, और जो लोग खेतों में काम करते रहते हैं उनको देख के भी हम क्या महसूस कर सकते हैं? ब्यूटी महसूस कर सकते हैं, यानी ब्यूटी वहाँ भी देखी जा सकती है। और डांसिंग, डांसिंग मीन्स बच्चों जब इनकी फसल जो है कट के तैयार हो जाती है तो ये उसकी खुशी मनाते हैं और क्या करते हैं? डांस करते हैं। तो देखिए फोटो में ये क्या कर रहे हैं? अब जो फसल इनकी काट ली गई है उसकी क्या कर रहे हैं? खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो इसमें भी हम ब्यूटी देख सकते हैं। आगे बच्चों बताया था मैंने कि बर्ड्स में हम देख सकते हैं ब्यूटी। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर बर्ड्स हैं। ये देखिए पिकॉक है। तो इन बर्ड्स को देख के क्या होता है? हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ये है बच्चों आपका कॉर्न ग्रोविंग, जैसे फील्ड है। तो ये देखिए कितना सुंदर है। तो इस तरीके से ब्यूटी कैन बी सीन, सुंदरता देखी जा सकती है। आगे देखिए, ब्यूटी इज हर्ड। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था बच्चों की जो ब्यूटी है उसको क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। इस पैराग्राफ में बच्चों ब्यूटी इज हर्ड, कि जो सुंदरता है उसे सुना भी जा सकता है। हर्ड यानी सुनना। इन द नाइट, कब? रात में। विंड जो है साइंग, यानी जो हवा बहती है वो सन सन की एक आवाज़ करती, ऐसा लगता है कि जो हवा है वो लंबी सांसें ले रही है। साइंग यानी लंबी सांसें लेना। रैन फॉलिंग, जब बारिश होती है बच्चों तो उसकी जो आवाज़ होती है उसमें भी हम ब्यूटी क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। और ए सिंगर चांटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, और जब सिंगर है, जो गायक होते हैं, वो जब गाने गाते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, और वो बहुत अच्छे से गाते हैं, ठीक है। एनीथिंग इन अर्नेस्ट यानी वो बहुत अच्छा गाते हैं, और हम जो है इसमें उनके जो गाना है, वो जो गाना गाते हैं बच्चों, उसमें हम क्या कर सकते हैं? ब्यूटी को सुन सकते हैं। देखिए बच्चों ये नाइट है, ठीक है, ये नाइट का सीन है। तो इसमें भी वी कैन ईजीली सी द ब्यूटी ऑफ नाइट, ठीक है। रात की जो ब्यूटी है वो हम आराम से इस फोटो में देख पा रहे हैं, और वैसे भी हम नाइट में देखते हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगती है। आगे देखिए बच्चों, ये है रेन फॉलिंग। तो बच्चों देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसमें हम इसको देख भी सकते हैं, और जब बारिश आती है तो बारिश की आवाज़ को हम क्या करते हैं? सुन के भी हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आगे देखिए, ब्यूटी इज़ इन योरसेल्फ, सुंदरता है जो बच्चों वो हमारे अंदर ही होती है। गुड डीड्स, गुड डीड्स मतलब बच्चों अच्छे कर्म करके, किसी की मदद करके। हैप्पी थॉट्स, हैप्पी थॉट्स मतलब हम क्या करें? अच्छे अच्छे विचार रखें अपने मन में। दैट रिपीट देमसेल्व्स, अगर हम बच्चों किसी की मदद करते हैं, ठीक है, अगर हम अच्छे विचार रखते हैं तो वो क्या होते हैं? वो मदद हमारे पास लौटकर वापस आती है। इन योर ड्रीम्स, आपके सपनों में। इन योर वर्क, आपके काम में। एंड इवन इन योर रेस्ट, और जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, जब आराम से लेटे रहते हैं आप, तब भी आपको महसूस होता है। कहने का मतलब है बच्चों कि हम किसी की मदद करते हैं तो वो मदद हमारे पास लौटकर ज़रूर आती है। तो इस तरीके से ब्यूटी जो है, सुंदरता है, वो हमारे अंदर ही होती है। हम उसको कैसे महसूस कर सकते हैं, उसको कैसे सुन सकते हैं और उसको कैसे देख सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं? दूसरों की मदद करके और अच्छे अच्छे विचार रख के। देखिए बच्चों फोटो में, ये देखिए
वन रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस पर डे कैन चेंज 365 लाइफ, कि एक दिन हम किसी एक की भी मदद करते हैं तो 365 दिनों में बच्चों हम 365 लोगों की लाइफ में क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ब्यूटी हमारे अंदर ही होती है, हमें क्या करनी होती है, उसको पहचानना होता है, अच्छे अच्छे विचार रखने होते हैं और दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी होती है। अब देखिए बच्चों, आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, इनको आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव सीन और हर्ड ऑफ। आपको सुंदर सुंदर जो भी चीज़ आपको सुंदर लगती है उसके क्या करनी है, आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और अपनी कॉपी में पेस्ट करनी है। ठीक है, आगे देखिए, राइट ए पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी। आपको सुंदरता के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। यूज़ योर ओन आइडियाज़ अलॉन्ग विद द आइडियाज़ इन द पोअम। इस पोअम में जो आइडियाज़ दिए हुए हैं इसके अलावा आपको अपने खुद के आइडियाज़ उसमें करने हैं। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। अब बढ़ते हैं बच्चों ग्रामर के सेक्शन की ओर। अब देखिए बच्चों, आज आपके लिए ग्रामर सेक्शन में होमोफोन्स। होमोफोन्स होते हैं बच्चों भिन्नार्थक शब्द। कैसे, देखिए यहाँ पे आई, इसको भी हम बोलते हैं आई और इसको भी बोला हमने आई, यानी वे शब्द जो मीनिंग में तो क्या होते हैं, अलग होते हैं, मीनिंग क्या होती है उनके अलग होती है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन यानी उनका उच्चारण क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, होमोफोन्स। तो फर्स्ट आपका आई और आई मतलब क्या हो गया, मैं। ठीक है, और आई मतलब आँख। आगे आर यानी किसके लिए यूज़ करते हैं अपन, जैसे 24 आवर्स, 1 आवर्स, इस तरीके से यूज़ करते हैं ना। यस, ये हो गया आर यानी हमारा। आगे है वन यानी एक, और इसको वन यानी जीतना। ओके, ठीक है, आगे है रील, उसके बाद में रियल। तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स के मीनिंग्स ढूंढने हैं डिक्शनरी में से। ठीक है, आपको मैं प्रोनाउंशिएट करके एक बार बता देती हूँ। आगे है बच्चों आपका जेल, और फिर है जेल, फिर है सन, नेक्स्ट आपका सन। तो आप एक चीज़ आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे बच्चों कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सेम ही है, यानी उच्चारण उनका समान ही है, लेकिन इनमें क्या है, इनमें जो वर्ड्स हैं इनकी जो मीनिंग है उनमें हल्का सा डिफरेंस है। ठीक है, तो जब मीनिंग क्या होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है, होमोफोन्स कहा जाता है। आगे सम और सम, फिर है डेयरी, फिर है डायरी। आगे देखें मेल और मेल, फिर है सेल और सेल। नेक्स्ट है डाई, उसके बाद में डाई। आगे डियर डियर, फेयर फेयर, फीट फीट, मीट मीट, ब्लू ब्लू, अल्टर अल्टर। आगे बच्चों प्रिंसिपल प्रिंसिपल, ओके, रोल फिर रोल। आगे सी एंड सी, पॉज एंड पास, नो यानी जानना, आपको बहुत बार बताया मैंने, नो। ठीक है, मैड और मैड, नोज एंड नोज। ठीक है, समझ पा रहे हैं, हायर एंड हायर, हर्ड एंड हर्ड। आगे है बच्चों हेयर एंड हेयर, नेक्स्ट है रेस एंड रेस, फिर राइट एंड राइट, एंड लास्ट आपका सीन एंड सीन। आपको क्या करना है बच्चों, आपको प्रोनाउंसिएशन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको क्या करना है, डिक्शनरी लेनी है और उनके हिंदी मीनिंग आपको अपनी कॉपी में इनके साथ ही कंप्लीट कर लेने हैं। मैं मिलूंगी आपसे न्यू चैप्टर और अच्छी सी पोएम के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।